ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 59 में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज के सत्र में हम सभी बाल कांड, जिसमें 77 अध्याय हैं, सर्गों की इस क्रम संख्या में अध्याय संख्या 48, जिसका नाम है अहिल्या को गौतम का श्राप। करीब 35 से अधिक छंद है इस अध्याय में। एक एक श्लोक के वाचन और अनुवाद के साथ हम सभी श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त में पिछले सत्र की यदि पुनरावृत्ति करें, मुनि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को मिथिला नरेश की यज्ञ, धनु यज्ञ की इस यात्रा में मिथिला गमन के क्रम में अनेकानेक कथाएं सुना रहे हैं। जहां विशाला नगरी के उपरांत यह सुंदर कथा आरंभ होने जा रही है। 2 अध्यायों में है। अध्याय संख्या 48 और 49 में अहिल्या को गौतम ऋषि का श्राप और अहिल्या के उद्धार की कथा। पिछले सत्र में विशाला नगरी की कथा को सुनाते हुए इक्ष्वाकु वंशजों का परिचय कराया था मुनि विश्वामित्र ने, और कैसे दिति, जो क्षीर सागर मंथन के उपरांत देवताओं का विनाश करने के लिए, विशेष रूप से इंद्र को समाप्त करने के लिए कश्यप मुनि की प्रार्थना अनुग्रह से संपन्न होने वाले तप का, ध्यान का आलम्बन ले रखी थी, वह और इंद्र, जिन्होंने उनके गर्भ में स्थित भ्रूण को 7 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, उनके मध्य के संवाद को हमने श्रवण किया। किस प्रकार मारुत की उत्पत्ति हुई है, 7 दिशाओं में 4 इंद्र के स्वयं संरक्षण में रहने वाले, उनकी आज्ञा से कार्य करने वाले और अन्य लोकपालों की कथा हमने वहां श्रवण की थी। तो आज के सत्र के लिए आरंभ करेंगे अध्याय संख्या 48 से, जिसका नाम है अहिल्या को गौतम का श्राप। इसके इन 2 अध्यायों के उपरांत अंततः मुनि विश्वामित्र महाराज जनक से मिथिला में भेंट करेंगे। भगवान राम और लक्ष्मण का मिथिला प्रवेश होगा। तो आरंभ करते हैं। दृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्पर समागमे कथान्ते सुमति वाक्य व्याजहार महामुनिम। भेंट के अवसर पर जब हमने श्रवण किया कि विशाला नगरी में एक सायंकाल के लिए निवास करने का मुनि विश्वामित्र ने भगवान राम को अपना विचार व्यक्त किया, तब जो भगवत ज्ञान, भगवत भक्ति में परायण इक्ष्वाकु के वंशज हैं, परम प्रसिद्ध राज ऋषि महाराज सुमति स्वयं विश्वामित्र से मिलने के लिए आते हैं। और उसका प्रसंग है यहाँ पर, जहाँ कहते हैं समागम के समय एक दूसरे का परस्पर कुशल मंगल, कुशल क्षेम पूछने के उपरांत वार्तालाप के अंत में सुमति, विशाला नगरी के जो सम्राट है, महाराज हैं, वह महामुनि विश्वामित्र से ये बोले, ये वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमो कुमारो भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमो गज सिंह गति वीरो शार्दुल वृषभोपमो पद्मपत्र विशालाक्षो खड्गतूरी धनुर्धरो आश्विनावीव रूपेण समुपस्थित यौवनो यदक्षयेव गां प्राप्तो देवलोकादिवामरो कथं पद्म्यामिह प्राप्तो किमर्थम कस्य वा मुने। कहते हैं, हे मुने, आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार यहाँ पैरों से चलकर पैदल कैसे आए हैं? इनके आगमन का प्रयोजन क्या है? ये किनके पुत्र हैं? ये तो अभी बालक कुमार जैसे ही प्रतीत होते हैं, पर इनका पराक्रम भगवान विष्णु के तुल्य लगता है। इनकी गज सिंह गति, हाथी तथा सिंह के समान यह जो चाल है, ये वीर शार्दुल बाघ तथा वृषभ के समान प्रतीत हो रहे हैं। इनके विशाल नेत्र पद्म पत्र के समान शोभायमान हैं, और ये दोनों खड्ग, तुरीर तथा धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सौंदर्य में ये अश्विनी कुमारों की भांति हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये यौवन के प्रादुर्भाव के समीप आ पहुंचे हैं। सौभाग्यवश ये देवलोक से पृथ्वी पर अवतरित हो रहे अमर देवताओं जैसे प्रतीत हो रहे हैं। तो यह सुंदर शब्द यहाँ पर महाराज सुमति दोनों कुमारों को देखकर कहते हैं
कि इनकी चाल, इनका शारीरिक सौष्ठव, इनका तेजस्विता का यह पुंज प्रकाश, इनके द्वारा धारण किए गए ये अस्त्र शस्त्र इन्हें साधारण मानवों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि यह जो कोमल और वज्र के समान कठोर, अपने बल पराक्रम शौर्य में वज्र के समान और सौंदर्य में अश्विनी कुमार विष्णु के संप्रतीत हो रहे हैं, ये यहाँ पैदल चलते हुए कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, ये किनके पुत्र हैं, ये किनके को इंगित करते हैं। कहते हैं आगे, भूषयन्तावमिमं देशं चंद्र सूर्य विवाम्बरम परस्परस्य सदृशो प्रमाणे इंगित चेष्टिते। अंबर को भी भूषित करने वाले चंद्र तथा सूर्य के समान इस देश को आभूषित करते हुए शारीरिक गठन में, अभिव्यक्ति में, हाव भाव में ये परस्पर प्रतीयमान हो रहे हैं। अर्थात ये सूर्य और चंद्र की समता के भी परे हैं, इनकी अन्य पुरुष से तुलना नहीं की जा सकती, परस्पर सदृश हैं। ये एक दूसरे को ही उपमा के रूप में, अलंकार के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। अर्थात ये दोनों सम, ये दोनों भाई जान पड़ते हैं। किमर्थं च नरश्रेष्ठो संप्राप्तो दुर्गमे पति वरायुधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। महाराज सुमति अनुरोध करते हैं मुनि विश्वामित्र से कि श्रेष्ठ आयुधों को धारण करने वाले ये दोनों वीर नरश्रेष्ठ इस दुर्गम पद पर क्यों आए हैं भगवान, मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। तो अभी तक भगवान राम प्रश्न कर रहे थे मुनि विश्वामित्र से, यहाँ मिथिला नगरी अब समीप ही है। सुमति भगवान राम और लक्ष्मण को देखकर मुनि विश्वामित्र से प्रश्न करते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथा व्रतं न्यवेदयत् सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं तथा। तो तस्य तद्वचनं श्रुत्वा, सुमति के ये वचन सुनकर, यथावृत्तम निवेदयत, विश्वामित्र ने यथावृत्ति, जिस प्रकार से काल में क्रम का संपादन हुआ था उसका निवेदन कर दिया। तो समस्त घटित वृत्तांत को यथार्थ रूप में घटित जो था वह उनके सामने व्यक्त कर दिया। किस प्रकार सिद्धाश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए महाराज दशरथ से मैं इन्हें मांग कर लाया हूं, विश्वामित्र यहाँ महाराज सुमति को बताते हैं। मम यज्ञ समाप्त्यर्थम आगतो राम लक्ष्मणो सिद्धाश्रमम अनुप्राप्य राक्षसान अभिहत्य च। कहते हैं अयोध्यापति महाराज दशरथ के ये दोनों पुत्र राम तथा लक्ष्मण मेरे यज्ञ को संपूर्ण कराने के लिए आए थे। सिद्धाश्रम आकर दशरथ के इन वीर पुत्रों ने मेरे यज्ञ में विघ्नकारी राक्षसों का वध कर दिया है और उसके उपरांत यहाँ इस देश में पहुंचे हैं। तो मैं अगला श्लोक पढ़ने का प्रयत्न करती हूँ। यहाँ पर आगे कहते हैं, इमं देशम अनुप्राप्तो वीरो दशरथात्मजो सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं तथा। विश्वामित्रवच श्रुत्वा राजा परमहर्षित अतिथि परमो प्राप्तो पुत्रो दशरथस्य तो इस प्रकार से मुनि विश्वामित्र के द्वारा बताया गया। यह सुनने के उपरांत, मुनि विश्वामित्र के वचनों को सुनकर राजऋषि महाराज सुमति अत्यंत हर्षित होते हैं। दशरथ के दोनों पुत्र के रूप में अपने परम अतिथियों को पाकर यथाशास्त्र विधि पूर्वक वह उनका आतिथ्य सत्कार करेंगे। अतिथि परमो प्राप्तो पुत्रो दशरथस्य था, दशरथ नंदनों को उन्होंने अपने अतिथि, परम अतिथि के रूप में माना। पूजयामास विधिवत सत्कारार्हो महाबलो ततः परम सत्कारम सुमते प्राप्य राघवो। इस प्रकार महाबली राजकुमारों का सत्कार योग्य आतिथ्य सत्कार पूजा आदि करने के उपरांत सुमति से परम सत्कार प्राप्त किए हुए दोनों राघव वहां एक रात्रि अहो महाबलो, एक रात्रि विश्राम करते और अगले ही दिन के लिए
यहाँ उल्लेख है श्लोक संख्या 10 में, उष्य तत्र निशामे काम जग्मतो मिथिलां तथा तान् दृष्ट्वा मुनियः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभाम्। तो अगले ही दिन प्रातः काल मिथिला को प्रस्थान करते हैं राम और लक्ष्मण। एक रात्रि वह महाराज सुमति के यहाँ पर ठहरते हैं और राम लक्ष्मण तथा विश्वामित्र को जनक की शुभ नगरी मिथिला की ओर प्रस्थान करते हुए देखकर साधुओं ने क्या किया है, साधु साध्विति संतो मिथिलां समपूजयन् मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघव पुराणं जनम श्रीमदाश्रम संकाशम किम निवेदम मुनिवर्जितम। सभी साधुगण मुनिगण साधु साधु उच्चारण करते हैं मिथिला की ओर भगवान के अब यह अंतिम पड़ाव के यात्रा के क्रम में सभी शुभ संकल्पों का आशीर्वचन देते हैं। मार्ग में जाते हुए मिथिला के एक उपवन में प्राचीन निर्जन और रम्य स्थान देखकर राघव भगवान राम ने मुनि पुंगव से प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है? श्रीमदाश्रम संकाशम, आश्रमवत तो यह स्थान प्रतीत हो रहा है, अत्यंत सुंदर भी है, तथापि मुनि वर्जित है, निर्जन क्यों है भगवान? हे शक्तिशाली मुनि, यह पूर्व में किसका आश्रम था? कहते हैं यहाँ पर, श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रम ततः श्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्य विशारदा। किसका आश्रम था भगवान? मैं जानना, श्रोतुमिच्छामि, मेरी जानने की इच्छा है। कस्यायं पूर्व आश्रम, पूर्व में यह किसका आश्रम था? भगवान राम के द्वारा कहे गए उक्त वचनों को श्रवण करेंगे। विश्वामित्र प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनि हन्तते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव। महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, हे राघव, मैं तुमसे यथार्थ वृत्तांत कहूंगा। प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्र महामुनि, उन्होंने उत्तर दिया है, मैं उन महात्मा का वर्णन करूंगा। शृणु तत्त्वेन राघव, कृपया उसे श्रवण करें आप। यस्य तदाश्रम पदम सप्तम कोपान महात्मना गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीत् महात्मना। जिनका यह आश्रम है और जिनके कोप से, क्रोध से यह आश्रम श्रापित हो गया है, मैं उसका आपको श्रवण कराता हूं। तत्वतः उसका श्रवण करें। क्या है? गौतमस्य नरश्रेष्ठ, पूर्व में यह महात्मा गौतम का आश्रम था। और गौतम कैसे है? नरश्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, उनका यह आश्रम था। आश्रमो दिव्य संकाश सुरे अपि सुपूजित सचेह तपातिष्ठत् अहल्या सहित पुरा वर्ष पूगाननेकांश राजपुत्र महायश कदाचित दिवसे राम ततो दूरम गते मुनो। यह आश्रम देवताओं द्वारा भी पूजित था, स्वरूप में यह दिव्य था। हे महायशस्वी राजपुत्र, ऋषि गौतम ने पूर्व में प्राचीन समय काल में अनेक वर्षों तक अहिल्या के साथ यहाँ पर तपस्या की है। तब एक दिन मुनि विश्वामित्र कहते, हे राम, एक दिन कदाचित दिवसे राम ततो दूरम गते मुनो। जब मुनि विश्वामित्र बताते हैं, जब गौतम मुनि अपने आश्रम से दूर गए हुए थे तो क्या हुआ? तस्यांतरम विदित्वा तु सहस्राक्ष शचीपति मुनिवेशधरो अहिल्या इदं वचनम अब्रवीत। शचीपति सहस्त्राक्ष इंद्र को ज्ञात हुआ, विदित हुआ कि मुनि अपने आश्रम में नहीं है। तब उन्होंने गौतम ऋषि का छद्म वेश धारण करके अहिल्याम इदम वचनम अब्रवीत, अहिल्या से यह वचन कहे। क्या है वह वचन? कहते हैं, ऋतु कालम प्रतीक्षान्ते नार्थिन सुसमाहिते संगमम त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे। हे सुसमाहिते परम सुंदरी, कामी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। हे सुमध्य में, मैं आज आपके संग
संगम करना चाहता हूँ। मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदनम मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। तो वाल्मीकि मुनि यहाँ पर जो कहते हैं उसे विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को बतला रहे हैं, या इसको इस रूप में ले कि मुनि विश्वामित्र ने जो भगवान और राम और लक्ष्मण से कहा है उसे वाल्मीकि मुनि यहाँ बतला रहे हैं। कहते हैं गौतम मुनि के छद्म वेश में सहस्त्राक्ष इंद्र हैं, यह अहिल्या को ज्ञात हो गया। हे रघुनंदन, अहिल्या ने पहचान लिया, तथापि देवराज की कौतूहलता के कारण मति चकारम दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। यह जानने के बाद भी कि इंद्र कुछ समय काल से अहिल्या को यह ज्ञात है कि उनका संग करना चाहते हैं, अहिल्या ने गौतम ऋषि के बाहर होने और उनके वेश में इंद्र की उपस्थिति से मति चकारम मति भ्रम में भोग किया है। तो यह बतलाता है यहाँ पर कि अहिल्या को वास्तव में ज्ञात था कि यह इंद्र है और गौतम मुनि नहीं है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 21 में, अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थे नान्तरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गक्ष श्री क्रमित प्रभो। और जब वह मन तथा काया से संपूर्णतः तुष्ट हो गई तब उन्होंने सुरश्रेष्ठ से कहा, हे सुरश्रेष्ठ, हे प्रभु, अब आप यहाँ शीघ्रता से वापस चले जाएं। आत्मानं माम च देवे सर्वदा रक्ष्यमानद इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम अहिल्यामिदम अब्रवीत। हे देवेश, हे माननीय, मेरा अनुरोध है कि आप सर्वदा मेरी गौतम ऋषि से रक्षा करते रहें। और इसके उत्तर में इंद्र ने भी हंसते हुए कहा था, शुश्रोणी परितुष्टोस्मि गमिष्यामि यथागतम एवं संगम्य तू तया निश्चक्रामोत्तरजातत। हे शुश्रोणी, मैं परितुष्ट हूं, जिस प्रकार मैं आया उसी प्रकार वापस चला जाऊंगा। एवं संगम्य तू तया निश्चक्रामोत्तरजातत, कहते हैं हे राम, इस प्रकार अहिल्या से समागम कर भयपूर्वक शीघ्रता से वेग पूर्वक इंद्र पर्णकुटील से बाहर निकले। पर क्या हुआ, ससंभ्रामात्वरन् राम शंकितो गौतमं प्रति गौतमं सददर्शार्थ प्रविशन्तं महामुनि। इंद्र का यह भय कि गौतम ऋषि कहीं वापस ना आ जाएं, सशंकित थे वे, और इसी शंका में उन्होंने वास्तव में तपोबल से समन्वित महामुनि गौतम को प्रवेश करते हुए देखा। देवदानव दुदर्शम तपोबल समन्वितम तीर्थोदक परिक्लिन्नम दीप्यमानम इवानलम। तीर्थोदक परिक्लिन्नम दीप्यमानम इवानलम, कहते हैं यहाँ पर मुनि पुंगव तीर्थ के जल से भीगे हुए थे, अग्नि के समान दैदीप्यमान प्रकाशमान हो रहे थे। और क्या लेकर आए थे, गृहीत समिधम तत्र सकुशम मुनि पुंगवम दृष्ट्वा सुरपतिस्तस्थो विवर्ण वदनो अभवत। इंद्र बाहर निकल रहे हैं पर्णकुटी से और तीर्थ के जल में स्नान किए हुए अग्नि की भांति दैदीप्यमान यज्ञ हेतु लकड़ी तथा कुश लिए हुए गौतम मुनि आश्रम में प्रवेश कर रहे थे, और जिसे देखकर सुरपति भय से त्रस्त हो गए। उनका मुख विवर्ण हो गया, विवर्ण वदनो अभवत, उनका मुख शुष्क हो गया, पूरा शरीर कांपने लगा, चेहरा फीका पड़ गया, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध, साथ ही बहुत विवादित, शास्त्र के संरक्षण में, गुरु के मार्गदर्शन में श्रवण करने वाला विषय है। हमें यहाँ श्रील प्रभुपाद ने जो कलयुग के 4 नियम बताए हैं, जिनमें असत स्त्री पुरुष संग की बात की गई है, उस नियम का उल्लंघन करते हुए दिखते हैं यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, पर फिर भी भगवान राम कृपा करते हैं। और उसका कारण ये है कि अपराध को स्वीकार किया गया है अहिल्या के द्वारा। तो हम श्रवण करेंगे आगे, इसलिए विषय को यथारूप में अभी
यहाँ श्लोक और उसके अनुवाद के साथ पठन करते हैं। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनि दुर्वृत्तं वृत्तसंपन्नो रोषाद् वचनम् अब्रवीत्। सहस्राक्ष इंद्र को मुनि के छद्म वेश में देखकर सदाचार से संपन्न वृत्त संपन्न गौतम मुनि क्रोधवश दुर्वृत्ति दुराचारी इंद्र से यह वचन कहते हैं। तो गौतम ऋषि ने देखा कि इंद्र ने वास्तव में उनका वेश धारण किया हुआ है और वह जान गए कि यह असत कर्म करने की प्रवृत्ति का परिचायक है। यहाँ पर मम रूपम समस्थाय कृतवानसि दुर्मते अकर्तव्यमिदं तस्माद् विफलस्त्वं भविष्यति। हे दुर्मते, तुमने मेरा रूप बनाकर यह निषिद्ध कार्य संपन्न किया है, अतएव तुम भोग में विफल हो जाओगे। अर्थात तुम, यहाँ पर आचार्य तात्पर्य में कहते हैं कि आप अंडकोश से रहित हो जाएंगे, अर्थात क्योंकि आपके द्वारा यह दूषणीय और अकथनीय निषिद्ध कार्य संपादित किया गया, आप नपुंसक हो जाएंगे। गौतमेनेव मुक्तस्य सरोषेण महात्मना पेततुर्वृषणो भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्। महात्मा गौतम द्वारा रोष में ये वचन बोलने के उपरांत ही सहस्राक्ष इंद्र के वृषण तत्क्षण भूमि पर गिर गए। उल्लेख है आगे, व्यथित सहसा चासीत् ओजसा विफलीकृत धर्षितस्तपसोग्रेण कश्मलं चैवमाविशत्। उग्र तप की शक्ति से धर्षित इंद्र के ओजस तेज नष्ट हो गया, वे सहसा रति भोग हेतु असमर्थ हो गए, अतएव हृदय में वे अत्यंत व्यथित हो गए और इस प्रकार इंद्र यहाँ पर दूषित हो गए। कहते हैं यहाँ पर तथा शप्त्वा स वै शक्रम अहल्यामपि शप्तवान यह वर्ष सहस्राणि बहुनी त्वं निवत्स्यसि। इंद्र को श्राप देने के उपरांत गौतम ने अहिल्या को भी श्राप दिया, तुम यहीं बहु सहस्त्र वर्षों तक निवास करोगी। कैसे? वायु भक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्म शाहिनी अदृश्या सर्वभूतानां आश्रमेस्मिन् वयसि। सभी प्राणियों से अदृश्य मात्र वायु का भक्षण करती हुई निराहार कष्ट सहती हुई भस्म में पड़ी हुई इसी आश्रम में अदृश्य होकर निवास करेंगे, अर्थात कोई भी प्राणी आपको नहीं देख सकता। छंद संख्या 34 में कहते हैं यदा चेतत्वचनम घोरम रामो दशरथ आत्मज आगमिष्यति दुर्दश तदा पूता भविष्यति। और आगे गौतम मुनि कहते हैं ऋषि की क्रोध में भी करुणा होती है। वो कहते हैं जब दुर्धर्ष दशरथ आत्मज भगवान राम दशरथ के पुत्र यहाँ पधारेंगे, तब उनके चरणों से, चरण कमल की रज के स्पर्श से आप इस पाप से मुक्त हो सकेंगी। तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभ मोह विवर्जिता मत्सकाशे मुदा युक्त्वा स्वं वपु धारयिष्यसि। हे दुराचारिणी, उनका आतिथ्य सत्कार करने से तुम लोभ तथा मोह आदि से मुक्त हो जाओगी। प्रसन्नता पूर्वक मुझसे युक्त होकर इस प्रकार पुनः अपने मूल दृश्यमान शरीर को धारण करके मुझे प्राप्त करोगी। एवं उक्त्वा महातेजो गौतमो दुष्टचारिणीम् इमम् आश्रम उत्सृज्य सिद्धचारण सेविते हिमवक्षी खरे रम्ये तपस्तेपे महातपा। तो कहते हैं मुनि विश्वामित्र कि इस प्रकार महातेजस्वी गौतम ने अहिल्या का और इस आश्रम का त्याग कर दिया और वे सिद्धचारण सेवित हिमालय के रम्य शिखर पर जाकर तपस्या करने लगे। तो भूमिका स्थापित है यहाँ पर इति अष्टचत्वारिंशः सर्ग। यह अध्याय संख्या 48 यहाँ समाप्त हो रहा है। मुनि विश्वामित्र के द्वारा अहिल्या क्यों इस स्वरूप को प्राप्त हुई है, जानबूझकर किए गए अपराध का दंड कितना विभत्स हो सकता है, चाहे वह इस ब्रह्मांड का कितना भी प्रमुख व्यक्ति क्यों ना हो। इस प्रसंग से हमें पता चलता है कि इंद्र किस प्रकार आश्रयहीन हो गए, कोई
सामर्थ्य नहीं थी किसी अन्य व्यक्तित्व की जो गौतम ऋषि के श्राप को इस प्रकार परिवर्तित कर सके। पर क्योंकि अहिल्या ने स्वीकार किया पति के श्री चरणों में कि उनके द्वारा अपराध हुआ है, गौतम ऋषि कहते हैं जब भगवान राम यहाँ पर अतिथि बनकर आएंगे तब उनके चरण रज के स्पर्श से आप मुक्त हो जाएंगी और पुनः मुझे प्राप्त करेंगी। अगले सत्र में हम सभी भगवान राम के द्वारा अहिल्या के उद्धार की कथा को श्रवण करेंगे। इस अध्याय के साथ ही आज के सत्र को भी यही समाप्त करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।